ये कह रहे हो नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, मेरा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो कांग्रेस सकता। पार्टी की स्टैंड है, देश को तोड़ने वाला नहीं हो कांग्रेस सकता। पार्टी की स्टैंड है, तो खुली बात हो जाए। जांच कराने ये वाला कांग्रेस नहीं पार्टी हो के जो सकता। शर्म है, या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है इनके प्रधानमंत्री? अरे कौन है आपके प्रधानमंत्री? किसान को मारने वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो इस सकता। देश कौन है आपका प्रधानमंत्री? असदुद्दीन ओवैसी आपका प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे। इनके अलावा पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया फ्रांस का राफेल। मोदी भले इस सच का सामना करने से भाग रहे हों और भागते रहे हों कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया, लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गिरा। जिनकी जरूरत नहीं थी उन्होंने भी बोल दिया, लेकिन हमारे मोदी जी कब बोलेंगे, ये अपने आप में एक सवाल बन गया है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लड़ाकू विमान खोए, ये एक ऐसा रहस्यमयी सवाल बन गया है जिसके बारे में सरकार की चुप्पी ये बताती है कि इस चुप्पी में ही सरकार का जवाब है। जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, कौन से हथियार पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है, मतलब कंप्लीट A to Z। शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। और ये ऐसी मिसाइल इनकी फेल हो जाती है क्योंकि अच्छा इसमें से 90% ऐसी मिसाइल जो चाइना खुद यूज नहीं करता। चीन, टर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान। अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना खास बता रहा है। हमारा बुरे वक्त का साथी रूस अब कितना हमारा है ये तो राम जाने, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस और चीन ने एक साथ ईरान को सपोर्ट किया था। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो, वी आर ऑल अलोन। और हमसे बेहतर स्थिति में तो हम पाकिस्तान को पाते हैं जिसके साथ कुछ देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं इस पे जरा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान हमसे बेटर उसकी विदेश नीति है या पाकिस्तान को हमसे बेहतर उसके मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो। क्या कारण है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में हमसे बेहतर नजर आता है? उसके देश का तो जो कबड़ा है वो है, उसको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन विदेश नीति के मामले में उसके पास ज्यादा दोस्त नजर आते हैं बनस्पत हमारे पास आज जितने दोस्त। तो पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत कुशलता से खेले। पाकिस्तान में भी सत्ता बदल होते रहे, वहां भी इमरान खान आए, इमरान खान के बाद सत्ता पर हुआ ये नए सत्ता आई, वहां भी आर्मी और इनका प्रभुत्व है। तो पाकिस्तान में जो हुआ है वो हमारे सामने काउंटर खड़ा करने के लिए अमेरिकन इनिशिएटिव की वजह से हुआ है। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीय मीडिया आपस में लड़ पड़े, शहबाज शरीफ तुम्हारा वजीर आजम होगा, मोदी की छतरोल। मजीद भारतीय मीडिया का रिएक्शन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया, लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गिरा। भारत सरकार ने भले इसका खुलासा न किया हो, लेकिन राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉ एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए कहा कि राफेल दुश्मन के साथ युद्ध के दौरान नहीं गिरा। इसके बाद जो बड़ी बात है, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां, राफेल के जमीन पर गिरने की बात सच है। तो राफेल के फिसड्डी पने का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बरकरार है। आपको याद हो तो 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस जंग में अजेय कहे जाने वाले राफेल को भी पहली बार उतारा भारत ने, लेकिन 48 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने मोदी को डांटकर युद्ध रुकवा दिया।
इन चर्चाओं के जोर पकड़ने पर सीज फायर को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया कि उसके कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन बताने से लगातार परहेज करते रहे कि कितने विमान गिरे हैं और गिरने वाले विमान कौन कौन से हैं। सेना ने यह भी कहा कि समय आने पर इसकी जानकारी हो जाएगी, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मोदी को लग रहा था कि बात आई गई हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसों एविएशन की भद्द पिट चुकी है। धंधे का मामला है, इसलिए फ्रांस की सरकार, फ्रांस की सेना और दसों एविएशन तीनों ने इस मामले पर लिपाई पुताई शुरू कर दी। अब फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जेरोम बेलांगर के बयान के बाद भारत के लिए यह छिपाना मुश्किल हो गया है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा, क्योंकि अकेले फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ही नहीं, दसों एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर टेक्निकल नाकामी की वजह से हुआ था। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में फ्रांसीसी वेबसाइट एवियन डिचेस पर छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि भारत ने करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक राफेल लड़ाकू विमान खोया, लेकिन उस वक्त दुश्मन के एक भी रडार एक्टिव नहीं थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राफेल दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। अजीब बात देखिए दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत की तरफ से इस पूरे मामले में अब तक कोई बयान आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। भारत सरकार ने तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया ना, और सारी जानकारियां हमको विदेश से मिल रही हैं। सीज फायर हुआ, पहली बार जानकारी ट्रंप से मिली। पहली बार भारत की तरफ से भारत की सेना की सीडीएस ने विदेश की एक मीडिया एजेंसी के आगे स्वीकारा कि हाँ, कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि वो क्यों हुआ, और हमने उन चीजों को दुरुस्त किया और उसके बाद 10 तारीख को हमने तगड़ा प्रहार किया, जो कि ठीक है, लेकिन ये भी हमको विदेश से मिला। इसके बाद दोस्तों विदेश से ही हमको ये जानकारी मिली ट्रंप से कि व्यापार का हवाला देकर सीज फायर कराया गया। वो अलग बात है कि उसका खंडन करने में भारत सरकार को बहुत टाइम लग गया, और अब ये जानकारी भी हमको विदेश से मिल रही है। डसो की कंपनी हमको बता रही है कि ये जो पूरा का पूरा डसो को लेकर प्रोपेगेंडा था, ये चीन और पाकिस्तान ने फैलाया, और डसो का जो राफेल है वो केवल एक गिरा है, वो भी इसलिए गिरा है क्योंकि उसका टेक्निकल फॉल्ट हुआ। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये बात अगर भारत सरकार शुरुआत में बता देती तो किसी का क्या जाता, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने साफ तौर पर कहा था कि हमको मिलिट्री एयरबेस को निशाना नहीं बनाना है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली मिलिट्री एयरबेस को हमको निशाना बनाना पड़ा। तो उस वक्त भी काफी विवाद हुआ, और वो बात भी विदेश से पता चली, विदेश के एक सेमिनार में पता चली। तो ये भारत का जो 125 करोड़ की जनता है, भारत की महान सेना है, ये डिजर्व नहीं करती। ये सब कुछ भारत सरकार की वजह से हुआ। इसमें ना सेना की कोई गलती है, इसमें ना किसी और की कोई गलती है। शुरुआत में ही बता देना। चीन, टर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया, और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा, जो हमारा पुराना दोस्त है। क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे, हम किसी के नहीं रहे। यानी पहली टर्म में ट्रम्प के साथ, ट्रम्प मेरा दोस्त, डोनाल्ड मेरा दोस्त वगैरह कहते रहे मोदी जी। 2020 में गए तो डोनाल्ड ने बोला कि डोनाल्ड आपका दोस्त था, वो मिलना चाहता है। तो इन्होंने आधिकारिक रूप से खुद नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं अब दोस्ती नहीं। तो वो ट्रम्प ने याद रखा है आज तक। अब रोज अपमान होगा कि विदेश नीति का बैंड बजा के रखा है मोदी ने 11 साल में। ये पता चल गया। गंभीर बात यह है कि मोदी इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। मोदी घूमते रहे। तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए, और उन्होंने देखा नहीं कि उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। यानी उन्होंने सबको गले लगाया, और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया। आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा, दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं पड़े थे मोदी। पाकिस्तान के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। बीती रात 1 जुलाई से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। पाकिस्तान इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी चुना गया था। पाकिस्तान को 193 में से 182 वोट मिले थे। कुल मिलाकर विकास तो जबरदस्त हुआ है, लेकिन भारत का नहीं, पाकिस्तान का। और अब बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान की छवि और बेहतर हो जाएगी। अमेरिका भारतीयों को जंजीरों में बांधकर बेइज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को अपना खास बता रहा है। हमारा बुरे वक्त का साथी रूस अब कितना हमारा है ये तो राम जाने,
लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में रूस और चीन ने एक साथ ईरान को सपोर्ट किया था। आप रूस और चीन के एक साथ होने का मतलब समझ रहे हैं? अमेरिका पाकिस्तान के साथ है और रूस चीन के साथ। हमारे साथ कौन है? क्या हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ हैं? सोच कर देखिए। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका कद बढ़ा है, तो ये मोदी सरकार की असफलता है या नहीं? हमारे विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या रील में आंखों से बिजलियां चमकाने से विदेश नीति मजबूत हो जाएगी? भारत से तनातनी के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया। क्या ये आपकी कूटनीतिक हार नहीं है? आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले और 3 दिन बाद ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। गजब। आप वहां क्या करने के लिए गए थे भाई? एक वक्त था जब अपना देश चीन से बराबरी करता था। आज पाकिस्तान के बगल खड़ा होकर अमेरिका से अपमानित हो रहा है। क्या यही दिन देखना बाकी था? यही दिन दिखाने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बने थे? के भरोसे हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि हमें अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है और बहुत चीजें सुधारने की जरूरत है, हमें बहुत लेसन मिले हैं। यही कह रहा है, बहुत लेसन मिले इससे। ये उस फोटो खिंचवाया था, याद है ना? पीछे एयर डिफेंस दिख रहा था मोदी पीछे। S-400 आदमपुर फोटो खिंचवाए थे ना? फोटो खिंचवाया, वो पीछे फोटो खिंचवा करके अगर सामने एक बार ये बोल देते कि जो पीछे खड़ा है इससे मजबूत लाऊंगा। और ये कोई भी अटकलबाजी हम नहीं कर रहे हैं। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे डिप्टी आर्मी चीफ के हवाले से। ये विस्फोटक खुलासा हम उनके बयान का हिस्सा भी सुनवाएंगे आपको। लेकिन तो जब सीज फायर की बातचीत चल रही थी तो पाकिस्तान हमारे जो सबसे प्रमुख हथियार हैं उनको लाइव देख रहा था। सोचिए लाइव कहां पर कौन से हथियार तैनात हैं, कौन से हथियार पोजीशन ले चुके हैं, कौन से हथियार फायरिंग लाइन में है। मतलब कंप्लीट A to Z जो तकनीकी पहलू होता है ना, टेक्निकल, हमारे हथियार पाकिस्तान लाइव देख रहा था। और DGMO की बातचीत में बात सामने आई। इतना ही नहीं, हमारे डिप्टी आर्मी चीफ का जो विस्फोटक खुलासा है उसमें यह भी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो संघर्ष हुआ, जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत को लैब बना लिया था। लैब, प्रयोगशाला। भारत उसके लिए वो लैब था जहां पर वो अपने खतरनाक विध्वंसक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात हमने भी की। दोस्तों, गुलामी की भी एक हद होती है। हम तो उस हद से बाहर चले गए हैं। समझ में नहीं आता कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। हम किसी मंच पर, किसी समिट में, किसी बायलैटरल मीट में हम कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, हम पहलगाम का नाम नहीं ले सकते, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं ले सकते। सच कहा जाए तो हमें मना कर दिया गया है कि आप पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे। हमें मना कर दिया गया है किसी भी विज्ञप्ति के अंदर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम नहीं लेंगे। हालात इतने बिगड़ जाएंगे, मुझे लगता है अगर कहीं गलती से हमारे ऊपर फिर से कोई टेररिस्ट अटैक हो गया और हमें उसका जवाब देना पड़े तो हमें उसके लिए शायद मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कहा जाए कि मोदी जी किसी और से परमिशन लेंगे, यानी कि मोदी जी को फिर अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं पाकिस्तान पे आक्रमण करूं या नहीं करूं। इतनी कमजोर हालत तो हमारी पहले कभी नहीं थी यार। भारतीय पागल हो चुके हैं। गोस्वामी में मानव के साथ लड़ पड़ा और आसम मनीर तुम्हारा बाप होगा, शहबाज शरीफ तुम्हारा वजीर आज़म होगा। हम दुनिया में अकेले हो गए, सब पाकिस्तान के साथ हैं। मज़ीद भारतीय मीडिया का रिएक्शन अगर आपने देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।